जय हिंद विद्यार्थियों। हम आगे कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आगे की व्याख्या समझेंगे। और पिछले वीडियो में हमने पहला पैराग्राफ इसका समझा था पूरा और पाठ का सार जाना था। अब हम दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं कि लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो बातचीत होती है वो क्या होती है। तो इसके बाद कहते हैं, इसके पहले के दोहे से शुरू करती हूँ मैं कि लक्ष्मण जी को परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि अरे राजपुत रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, लगता है तेरे सिर पे काल मंडरा रहा है और इसीलिए तू संभल कर बात नहीं कर रहा है। और भगवान त्रिपुरारी का ये धनुष जो पूरे विश्व में विख्यात है, इसकी तुलना तू बचपन में खेली जाने वाली छोटी छोटी धनुइयों से कर रहा है। तो इसके बाद लक्ष्मण जी क्या उत्तर देते हैं हम आगे देखते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा हंसी, हंसकर कहते हैं, हमरे जाना यानी हमारी समझ में तो, सुनहु देव हे ब्राह्मण देवता सुनिए, सब धनुष समाना, सारे धनुष एक समान है। कहते हैं कि हंसकर कहते हैं, व्यंग पूर्वक कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हमारी समझ में तो सारे धनुष एक समान है, चाहे वो बचपन में खेली जाने वाली धनुइयां हो और चाहे ये आपके भगवान त्रिपुरारी का धनुष हो, हमारे लिए दोनों एक समान है। फिर आगे कहते हैं कि का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्षति यानी हानि और लाभ यानी लाभ फायदा। जून यानी पुराना, जीर्ण शीर्ण। कहते हैं इस पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष के टूट जाने से भला किसी का क्या लाभ हानि हो सकती है, जो आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। तो का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। हमारे भ्राता राम की ओर देखिए, कितने भोले भाले हैं, भला वो क्यों आपका धनुष तोड़ेंगे। ठीक है, आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। कहते हैं कि इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, हमारे भ्राता राम का इसमें कोई दोष नहीं है। ये धनुष ही इतना पुराना था, इतना जीर्ण शीर्ण था कि उनके छूते ही टूट गया। बेचारे वो क्या करते, इसमें उनका क्या दोष है। फिर आगे कहते हैं कि मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। हे मुनिवर, आप बिनु काज यानी बिना किसी काम के अकारण, करिय कत कितना करते हैं, क्या, रोषु, रोष यानी क्रोध। आप अकारण ही बिना काम के कितना क्रोध करते हैं। इसमें तो क्रोध करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि राम जी, हमारे भ्राता राम का तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये धनुष ही चूंकि इतना पुराना था, जीर्ण शीर्ण था कि उनके छूते ही टूट गया। अब ये जो बातें हैं लक्ष्मण जी की, वो श्री परशुराम जी के क्रोध में घी का काम कर रही हैं। उनके क्रोध की अग्नि में घी के समान आहुति डाल रहे हैं वो लक्ष्मण जी। कहते हैं जब लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर परशुराम जी का जो क्रोध था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। कहते हैं कि बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुने हो स्वभाव न मोरा। कहते हैं कि बोले चितय, चितय यानी देखकर, परशु की ओरा यानी अपने फरसे की ओर देखकर, अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम जी कहते हैं, रे सठ, सठ यानी मूर्ख। बोलते हैं, अरे मूर्ख बालक, सुने हूं स्वभाव, स्वभाव यानी स्वभाव, ना मोरा यानी मेरे स्वभाव के बारे में लगता है तूने सुना नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है मेरे सामने। और अपने फरसे की ओर देखकर अत्यंत क्रोधित होकर वो कहते हैं। इसके बाद कहते हैं, बालक बोली बधो नहीं तो ही। चूंकि तू एक बालक है, बालक समझकर बधो नहीं तो ही, बधो यानी वध करना, तो ही यानी तेरा, बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। और केवल मुनि जड़ जान ही मोही। विश्वामित्र की ओर इशारा करके कहते हैं कि मुनिवर मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं,
कि मैं कौन हूं और कैसा हूं। वो तो तू बालक है, इसलिए तेरा वध नहीं कर रहा हूं और तेरी बातें सुनता जा रहा हूं। आगे कहते हैं कि अपने बारे में परशुराम जी बड़े गर्व से बताते हैं। कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ। कोही यानी क्रोधी कोही यानी क्रोधी, ये शब्द इसके पहले भी आया है और आगे भी आएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। सारा संसार विश्व विदित यानी पूरे विश्व में ये बात विदित है, सारा संसार ये बात जानता है कि क्षत्रिय कुल का मैं कितना बड़ा द्रोही हूँ। द्रोही यानी शत्रु, और तुम तो क्षत्रिय कुल के हो। तो परशुराम जी कहते हैं, अपने बारे में बड़े घमंड से कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ, और पूरा विश्व ये बात जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का कितना बड़ा शत्रु हूँ। आगे कहते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल अपनी भुजाओं के बल पर पूरी पृथ्वी को, भूमि को, भूप यानी राजा, बिनु कीन्ही यानी कि परशुराम जी अपनी प्रशंसा करते हुए, अपनी वीरता का बखान करते हुए कहते हैं कि हे राजकुमार लक्ष्मण, मैं वो हूँ जिसने अपनी भुजाओं के बल पर इस पूरी पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था, पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से खाली कर दिया था। और विपुल बार, और ऐसा मैंने एक बार नहीं अनेकों बार किया है। और विपुल बार महिदेवन दीनी, महिदेव किसके लिए कहा गया है? मही यानी होता है पृथ्वी, और देव यानी देवता, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को कहा जाता है। तो पृथ्वी के महिदेवन दीनी यानी अनेकों बार मैंने इस पृथ्वी को जीता है और पूरी क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया है, और जीत कर क्या किया है? ब्राह्मणों को दान में दे चुका हूँ। और ऐसा मैंने एक बार नहीं, विपुल बार यानी अनेकों बार किया है। आगे परशुराम जी कहते हैं कि सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा, मही यानी पृथ्वी, महीप यानी राजा, और कुमारा यानी कुमार, राजा का कुमार यानी राजकुमार, महीप कुमारा यानी राजकुमार। कहते हैं कि सहस बाहु भुज छेदनी हारा, सहस्र बाहु की सहस्र भुजाओं को छेदने वाला मेरा ये फरसा देख। कौन देखे? महीप कुमारा, राजकुमार लक्ष्मण, मेरे इस फरसे को देख। ये कोई साधारण फरसा नहीं है, ये सहस्रबाहु की हजारों भुजाओं को छेदने वाला यानी काटने वाला फरसा है, और मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हूँ। इसके आगे का परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, माँ तू पिता ही जनी सोच बस। इसके आगे दोहा है, आप देखिए कि इसमें 1 2 3 4 8 लाइनें चौपाई की दी हुई है, और इसके बाद एक दोहा दिया हुआ है। तो कहते हैं दोहा छंद है, ये एग्जाम में आता है, आप ध्यान रखिएगा कि इसमें 2 छंदों का प्रयोग किया गया है, चौपाई और दोहा छंद का। तो कहते हैं कि माँ तू पिता ही जनी सोच बस, करसी महीस किशोर। अब यहाँ पर महीस किशोर कहा गया है, उसके पहले वाली लाइन में महीप कुमारा कहा गया है। तो महीप यानी होता है पृथ्वी का राजा, और महीस यानी राजा, ठीक है, महेश जिसको कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों शब्द राजकुमार के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तो कहते हैं कि हे राजकुमार लक्ष्मण, माँ तू पिता ही यानी माता पिता को जनी सोच बस, चिंता में क्यों डाल रहा है? अरे राजकुमार लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को पुत्र शोक में क्यों डालना चाहता है? क्योंकि मैं तो वैसे भी क्षत्रिय राजाओं का द्रोही हूँ, तेरा भी वध कर दूंगा, और तेरे माता पिता को व्यर्थ में ही पुत्र शोक भोगना पड़ेगा। इसलिए माता पिता को चिंता में मत डाल, शोक में मत डाल। और फिर इसके बाद कहते हैं परशुराम जी कि गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। मेरा ये जो फरसा है ना, वो इतना भयंकर है
कि गर्भ में पलने वाले शिशु भी इसके भय से मर जाते हैं। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में पलने वाले शिशु भी इस फरसे के भय से गर्भ में ही मर जाते हैं। मेरा ये फरसा इतना भयंकर है, इसे देख और कहते हैं कि मुझसे डर और मुझसे मत भिड़, वो ये कहना चाहते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं, जहां पर परशुराम जी अपने अहंकार में, अपने शक्ति के गर्व में फूले हुए थे, वहीं पर लक्ष्मण जी भी कमजोर नहीं थे। उनकी वाक्पटुता भी विश्व विदित है, सभी जानते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, जब वो कहते हैं गर्भ में पलने वाले शिशुओं का भी वध कर देता हूँ और वो भी मर जाते हैं मेरे फरसे के भय से, तो लक्ष्मण जी हंसते हैं। बिहासी लखन बोले मृदु वाणी, लक्ष्मण जी हंसते हैं और बड़ी मृदु वाणी में कहते हैं, मृदु यानी कोमल, वाणी यानी भाषा, बड़ी कोमल वाणी में कहते हैं। बिहासी लखन बोले मृदु वाणी, क्या कहते हैं? अहो मुनीषु महाभट मानी, अरे वाह मुनिवर। अहो मुनीषु, अरे वाह मुनिवर। महाभट यानी हम मान गए कि आप तो बहुत महान योद्धा हैं। अब देखिए यहाँ पर तीखा कटाक्ष किया है लक्ष्मण जी ने परशुराम जी पर। क्या कटाक्ष किया है कि अरे वाह मुनिवर, हम तो मान गए आप वास्तव में बहुत महान योद्धा हैं, क्योंकि आप तो गर्भ में पलने वाले शिशुओं का भी वध कर देते हैं। ये व्यंग किया उन्होंने, तीखा प्रहार किया, व्यंग प्रहार किया। इसके बाद कहते हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पकारू। अरे ऋषिवर, हे ब्राह्मण देवता, पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि दिखाव कुठारू, मुझे आप ये अपना कुल्हाड़ा मत दिखाइए। कहते हैं बार बार मुझे आप अपना ये कुल्हाड़ा मत दिखाइए। कुठारू यानी कुल्हाड़ा, फरसे को कहते हैं वो। और चाहत उड़ावन फूंकी पहारू, ये कुल्हाड़ा दिखाकर, फरसा दिखाकर बार बार आप मुझे डराना चाह रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? ये तो वही दशा हुई आपकी जैसे कि कोई फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहता हो। चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, पहाड़ू यानी पहाड़, तो आपकी तो वही दशा है जैसे कि कोई फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहता है, वैसे ही आप फरसा दिखा दिखाकर मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कहते हैं, यहाँ कुम्हड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मुरझाही। तर्जनी यानी उंगली, ये वाली उंगली को कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़वतिया को नाही, आपके सामने दशरथ पुत्र लक्ष्मण खड़ा हुआ है, कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो आपकी ये बार बार ये जो आप मुझे उंगली दिखा दिखाकर अरे राजपुत्र कर रहे हैं, तो जो ये उंगली दिखा दिखाकर मुझे डरा रहे हैं, तो ये आपके सामने कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो आपकी उंगली देखकर मुरझा जाएगी। आपके सामने दशरथ पुत्र लक्ष्मण खड़ा हुआ है, इसलिए मुझे बार बार अपना ये कुल्हाड़ा मत दिखाइए और डराने का प्रयास मत कीजिए। इसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं कि देख ही कुठारू सरासन बाना। हे ब्राह्मण देवता, आपके हाथों पर फरसा और सरासन यानी धनुष और बाण यानी बाण, कांधे पर धनुष बाण और हाथों में फरसा देखकर, देखी कुठारू सरासन बाना, जो कछु कहा हूं सहित अभिमाना। मैंने भी कुछ अभिमान पूर्ण वचन कह दिए। मैंने सोचा कि कोई बहुत बड़ा महान वीर योद्धा आया है तो मैं भी क्यों ना कुछ कहूं, इसलिए आपको महान योद्धा समझकर, आपके कांधे पर धनुष बाण और हाथों में फरसा देखकर मैंने भी कुछ, जो मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने भी कुछ अभिमान पूर्ण वचन कह दिए। पर अब समझ में आया कि आप तो कोई महान योद्धा है ही नहीं, आप तो गर्भ में पलने वाले शिशुओं का वध करने वाले योद्धा हैं। जो व्यक्ति शिशुओं का वध कर सकता है उसे योद्धा नहीं कहा जा सकता। लक्ष्मण जी ये बात इनडायरेक्टली परशुराम जी को कहते हैं। और आगे कहते हैं, भृगु सुत समुझि जनेऊ बिलोकी। हे ऋषिवर, मैंने आपकी बातें इसलिए सुन रहा हूँ, जो कुछ भी आप कहते जा रहे हैं, जो कछु कहा हूँ
सहाहू ऋषि रोकी। ऋषि यानी वही क्रोध, रिसाना, ऋषि करना, ठीक है। तो जो कुछ भी आप कहते जा रहे हैं, मैं अपने क्रोध को रोककर चुपचाप सुन रहा हूं। क्यों सुन रहा हूं? भृगु सुत समुझी, आपको ऋषि भृगु का वंशज समझकर। जनेऊ बिलोकी, और आपके कांधे पर जनेऊ देखकर मैं आपका सम्मान कर रहा हूं कि आप ब्राह्मण हैं, और इसीलिए आप जो कुछ भी कहते जा रहे हैं, मैं जो कछु कहा हूं सहा हूं ऋषि रोकी, मैं अपने क्रोध को रोककर चुपचाप सुनता जा रहा हूं। पर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कहते हैं कि सुर यानी देवता, महिसुर, मही यानी पृथ्वी और सुर यानी देवता, महिसुर यानी पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण। तो सुर देखिए कौन कौन, समझिए, सुर, महिसुर, हरिजन और गाई, गाई यानी गाय, हरिजन यानी हरि के भक्त। तो कौन कौन? देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त और गाय। इन चारों पर हमारे कुल यानी हमारे खानदान में, हमारे कुल में, हमारे वंश में इन पर न सुराई, सुराई यानी शस्त्र, इन पर शस्त्र नहीं उठाते हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि हे ब्राह्मण देवता, आपके कांधे पर जनेऊ देखकर और आपको ऋषि भृगु का वंशज समझकर मैं अपने क्रोध को रोककर जो कुछ भी आप कहते जा रहे हैं और अपमान करते जा रहे हैं, मैं चुपचाप सुनता जा रहा हूं, क्योंकि ये हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरि के भक्तों पर और गाय पर कभी भी शस्त्र नहीं उठाते हैं, क्योंकि बधे पाप अपकीरत हारे। और यदि गलती से भी हमसे अगर इनका वध हो जाए तो महापाप लगेगा और पूरे विश्व में हमारी अपकीर्ति होगी, अपयश होगा, हमारे कुल को कलंक लग जाएगा। इसलिए हम कभी भी इन पर शस्त्र नहीं उठाते हैं। और इसीलिए आज आप जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं चुपचाप अपने क्रोध को रोक कर अपने वंश की परंपरा का, कुल की परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ और आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ। ऐसा कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से। और आगे फिर क्या कहते हैं कि बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पाप परिय तिहारे। हे ऋषिवर, यदि अब आप मुझे मारेंगे भी तो चूंकि आप ब्राह्मण हैं तो मैं आपके चरणों में ही गिरूंगा। पापरिय यानी पैर पड़ना, मैं आपके पैर ही पड़ूंगा, मैं आपके चरणों में ही गिरूंगा। आप मुझे भले ही मार दें, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और हम अपने कुल की परंपरा को नहीं तोड़ सकते हैं और आप पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसके बाद कहते हैं कि कोटि कुलिश सम। इसके बाद इतना कह दिए। अब इतना कहने के बाद लक्ष्मण जी ने फिर एक व्यंग बाण छोड़ दिया। परशुराम जी की क्रोध की अग्नि में एक आहुति और डाल दी। क्या कहते हैं? कोटि कुलिश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। कहते हैं कि हे ऋषिवर, कोटि यानी करोड़ों, कुलिश यानी वज्र के समान, वचन तुम्हारा यानी आपके जो वचन है ना, जो आप बोल रहे हैं, वो करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरहु, आपने व्यर्थ ही धारण किया हुआ है। धनु बाण यानी धनुष बाण, कुठारा यानी कुल्हाड़ा, फरसा। तो लक्ष्मण जी व्यंग छोड़ते हुए कहते हैं, कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आपके वाणी को सुनकर, वचनों को सुनकर ही आदमी मर जाएगा। आप तो व्यर्थ ही धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण किए हुए हैं। ये सुनकर कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहा हूं। इसके बाद इतना सब कहने के बाद लक्ष्मण जी बड़ी विनम्रता से कहते हैं
कि जो बिलो की अनुचित कहा हूं क्षमा हूं महामुनि धीर। बिलो की यानी देखकर, विलोकना यानी देखना। तो आपके कांधे पर धनुष बाण और हाथों में फरसा देखकर और कांधे जनेऊ देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित बात कह दी हो, जो बिलो की अनुचित कहा हूं क्षमा हूं महामुनि धीर, हे ईश्वर आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इसके बाद कहते हैं, इतना कहने के बाद परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं उनके इन बातों को सुनकर, और कहते हैं, सुनी सरोष भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। सुनी सरोष, सरोष यानी रोष के मारे, क्रोध से भरकर, भृगु वंश मणि अर्थात भृगु वंश के मणि स्वरूप कौन? परशुराम जी। इसके पहले भी कहा गया है उन्हें भृगुकुल केतु, भृगु सुत, भृगु वंश मणि। जहां जहां पर भृगु है वहां पर वो परशुराम जी के लिए संबोधन है, ये बात आप याद रखिएगा। तो भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर, गिरा यानी वाणी, गिरा मतलब वाणी, गंभीर यानी बहुत ही गंभीर वाणी में बोले। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर बहुत ही भृगुवंश मणि स्वरूप परशुराम जी बड़ी गंभीर वाणी में कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बहुत लंबा चैप्टर है। ये मेरा दूसरा वीडियो है इस चैप्टर का। इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और आगे की व्याख्या समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।